तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। इसमें बोला है इन्फिमम बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन को इस बार कैसे दिया है, इस सिंबल से। पहले कैसे होता था, स्टार के टाइप होता था, अब ये है। और सेट में एलिमेंट क्या है, किस सेट पे डिफाइन है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट। और डिफाइन कैसे है, उनके बीच में ऑपरेशन क्या लग रहा है, तो वो कैसे है, मिनिमम होगा ए बी का। तो उसका क्या बोला है, राइट करो मल्टीप्लीकेशन टेबल। मल्टीप्लीकेशन टेबल लिखना है। पहले इसका मतलब समझ लें हम, क्या है। ये बोलता है ऑपरेशन लगाने पर मिनिमम देता है ए एंड बी की वैल्यू को, ठीक है। यानी कि अगर मैंने A1 ले लिया और B2 ले लिया तो क्या मिलेगा, मिनिमम ऑफ ए की जगह 1 लिया है एंड बी की जगह 2, तो मिनिमम ऑफ 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में मिनिमम मतलब छोटा, तो छोटा क्या है 1, तो इसका क्या आएगा 1। सेम वे में 2 का और 5 का करेंगे तो क्या आएगा, जो छोटा नंबर होगा, जैसे 2 है यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है। तो ये मतलब है इसमें ऑपरेशन में। तो अब बोला है इसका मल्टीप्लीकेशन टेबल बना के बताओ। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, टेबल बनाना है। उससे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कितने एलिमेंट हैं हमारे पास। तो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे इनके बीच में ऑपरेशन है, जैसे सेम यहाँ लिखा है ना, सेम हम नीचे को भी लिख देंगे 1 2 3 4 और 5। अब बॉक्स बना देंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग। आप अच्छे से बनाना एग्जाम में स्केल से, मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ये बनाया बॉक्स। अब ऑपरेशन क्या था, ए और बी के बीच में, यानी ए अगर ये है और बी ये है तो इनके बीच में लगाने पर क्या मिलता है हमें, मिनिमम। यानी इसके सामने और इसमें ऑपरेशन लगेगा तो इन दोनों में जो छोटा होगा, इन दोनों में छोटा 1 1 में तो 1 ही छोटा है। अगले में ये वाला एलिमेंट और ये, यानी 1 और 2 के बीच में लगेगा ऑपरेशन, है ना। और 1 और 2 में छोटा क्या है, 1 ही है। सेम वे में 1 और 3 में 1 ही है, 1 और 4 में छोटा 1 है, 1 और 5 में भी छोटा 1 है। सेम वे में 2 का किसके साथ होगा, 1 के साथ लगाएंगे ऑपरेशन, तो छोटा नंबर 1। 2 का 2 के साथ तो छोटा 2 ही है। 2 और 3 में छोटा 2, 2 और 4 में छोटा 2 है, 2 और 5 में छोटा 2 है। ऐसे ऑपरेशन 3 और 1 में छोटा 1, 3 और 2 में छोटा 2, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में 3, 3 और 5 में 3, 4 और 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में कौन सा छोटा है, 4 ही है, 4 5 में 4। ऐसे ही 1 2 3 4 और 5, ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। यही टेबल बनाने के लिए बोला था, मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है। तो हमारे क्या दी हुई है, ये टेबल गिवन है इस बार हमें, ठीक है। ये टेबल गिवन है और कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या बोला है, कम्यूट करना है, यानी सॉल्व करना है 2 स्टार 3 और स्टार विद 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4, ये वैल्यू निकालनी पहले में। दूसरे में बोला है कि ये स्टार जो है वो कम्यूटेटिव है या नहीं। तीसरे में कम्यूट करना है 2 का स्टार 3, यानी कि वैल्यू निकालनी है 4 स्टार 5, ये करना है 3 क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 का जब हम ऑपरेशन लगाएंगे 1 के साथ तो 1 मिलेगी वैल्यू। ऐसे सेकंड बॉक्स का मतलब क्या होगा, 1 स्टार किसके साथ है, 1 का 2 के साथ तो वैल्यू मिलेगी 1। थर्ड बॉक्स का मतलब क्या है, 1 का 3 के साथ ऑपरेशन लगाएंगे या, है ना, तो कितना मिलेगा 1। ऐसे ही 1 का फिर 4 के साथ लगाएंगे तो 1। सेम वे में अगर इस बॉक्स के लिए पूछूं तो 3 का फिर 2, 3 स्टार 2 की वैल्यू कितनी है 1, ऐसे सेम निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन में बोला है ये निकालना है, ठीक।
2 स्टार 3 स्टार 4, पहला काम ये निकालना है फर्स्ट के लिए। तो पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी 2 स्टार 3, तो 2 कहाँ है, 2 ये रहा और 3 कहाँ है ये। अब ये दोनों कहाँ पे कट कर रही हैं, वो ही इसका आंसर है 1 पे। तो 1 स्टार, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, स्टार 4, और 1 स्टार 4 यानी 1 ये रहा और 4 कहाँ है, ये रहा। ये दोनों कहाँ पे कट कर रही है, इस पर, यानी ये क्या थी, 1 थी, यानी 1 स्टार 1 आ गया। 1 स्टार 4 की वैल्यू 1, तो ऐसे निकाल लिया। अब ये वाला निकालना है, 2 स्टार 3 स्टार 4 ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, यानी 3 स्टार 4, तो ये है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो ये कितना हो गया 2 स्टार, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली 1। 2 स्टार 1 कहाँ होगा, 2 ये रहा 1 ये रहा, तो ये कितना है 1, तो ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला पार्ट। दूसरे में कम्यूटेटिव है कि नहीं, तो कम्यूटेटिव है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमारा, जैसे 1 1 निकाला, 1 2 निकाला, तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता था, ए स्टार बी इक्वल हो जाए बी स्टार ए के लिए। यानी कि जो जैसे 1 स्टार 2 लिख दिया मैंने कोई, तो उसका उल्टा क्या है 2 स्टार 1, अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ जाएंगी हर एलिमेंट के लिए तो हो जाएगा, है ना। तो हम सीधा ही लिख देंगे कि ये हमेशा सेम दे रही है, चाहे चेक कर लेंगे 1 1 का भी 1 दे रहा है, 1 2 की वैल्यू 1 है और 2 1 की वैल्यू भी 1 है। ऐसे 1 स्टार 2 की वैल्यू 1 है और 2 स्टार की वैल्यू 1 है। ऐसे सारे एलिमेंट देख सकते हैं। 3 स्टार 1 की वैल्यू 3 का है, ये रहा स्टार 1 1 है, ऐसे ही 1 स्टार 3 की वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है। तो ये था काम, तो ये कम्यूटेटिव भी हो जाएगा क्योंकि ये 3 स्टार 1 और 1 स्टार 3 भी 1 सेम आ रहे हैं, यानी ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए आएगा, सभी एलिमेंट के लिए सेम मिलेगा, ठीक है, अपोजिट रिलेशन, तो कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब थर्ड में 2 स्टार 3 निकालना है, 2 का है ये रहा और 3 का है ये रहा, तो इस पे क्या है 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। स्टार 4 स्टार 5, 4 ये रहा और 5 का है ये रहा, तो ये कितना है 1, और 1 स्टार 1 की वैल्यू 1 स्टार 1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 5th। 5th में हमारे को बनाना है HCF के लिए टेबल। एक 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा स्टार 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। पेन से बनाना आप एग्जाम में। ये आया। अब यहाँ पे 5th के लिए हमारे पास क्या दिया है, 5th के लिए बोला है कि ये ए स्टार बी जो लग रहा है ऑपरेशन, ये कैसे है, HCF है ए एंड बी का, ए एंड बी के बीच HCF है। तो हमको पता होना चाहिए कि HCF कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दो नंबरों के बीच में हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा। तो कैसे करेंगे, जैसे 2 है और 4 है, इन दोनों का निकालना है हमें HCF, ठीक। तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, 2 में चला जाएगा 1, तो क्या आएगा इसका 2 1 आ जाएगा, 2 क्रॉस 1। 4 का क्या आएगा प्राइम फैक्टर, तो 2 से जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, 2 से जाएगा 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 इसका प्राइम फैक्टर। अब कॉमन क्या आया दोनों में, 2 ही आया बस, है ना, एक एक बार। तो प्राइम फैक्टर क्या हो गया इसका, HCF क्या हो गया 2, जो जितना कॉमन आया। तो ऐसे निकालते हैं, जैसे अब किसी और नंबर का निकालना हो
20 का और 16 का एचसीएफ निकालना, तो 20 का प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 से 10, 5 से 2 और 2 1, तो 2 2 5, 2 क्रॉस 2 5। 16 का निकालना होगा तो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 से 2 2 2 2, इतनी बार 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, तो कॉमन क्या है, एक 2 आ गया ये और दूसरा 2 भी हो गया कॉमन, तो कॉमन क्या आया, एक 2 और 2 हो गए 4। एचसीएफ कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। एचसीएफ किस किस का, 20, 16 का कितना आया, 4। ऐसे निकालते हैं एचसीएफ। तो अब इस फिफ्थ क्वेश्चन में यही बोला है कि एचसीएफ से एक ऑपरेशन इज ऑपरेशन स्टार सेम एज ऑपरेशन डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4। पहले तो हमको इसकी टेबल बनानी है, तो टेबल के लिए क्या है, अब इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 1, इन दोनों का एचसीएफ 1 और 2 का एचसीएफ क्या होगा 1 1, 3 का भी इसका भी एचसीएफ 2 1 का एचसीएफ 1, 2 2 का एचसीएफ कॉमन क्या है 2 ही है, 2 3 में कॉमन 1 है, 2 4 में कॉमन 2 है, 2 5 में 1, 3 1 में कॉमन 1, 3 2 में 1, 3 3 में 3 है कॉमन, 3 4 में 1, 3 5 में 1, 4 1 में 1, 2 4 में 2, 3 में 1, 4 4 में 4, 5 में 1, 5 1 में 1, 5 और 2 में एचसीएफ क्या आएगा 1, 5 और 3 में एचसीएफ 1, 5 और 4 में एचसीएफ 1, 5 5 का एचसीएफ 5। तो ये एचसीएफ इस फॉर्मूले से निकालना आप सारे यही आएंगे, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि जो फोर्थ क्वेश्चन का टेबल था और ये सेम है क्या, तो फोर्थ वाले के टेबल की पहली रो देखो बुक में, पहली रो में क्या था 1 देता था, सारे 1 दे रहा है फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाली टेबल में भी यही सेम दे रहा है, ऐसे सेम इसकी भी यही वैल्यू आ रही है, सेम इसकी भी आ रही है, सेम इसकी भी और सेम यही वैल्यूज में सारा टेबल यही वाला बन रहा है फोर्थ क्वेश्चन में भी, तो सेम ऑपरेशन अप्लाई हो जा रहा है, यानी कि यस। तो ये था हमारा इसका फिफ्थ का, बस यही पूछा था। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ में क्या है, ए स्टार बी एलसीएम है, ए स्टार बी क्या दिया है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इसका पहला एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे 5 स्टार 7 निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, एलसीएम ऑफ 5 और 7 कैसे निकालेंगे, पहला काम पहला नंबर दूसरा नंबर, इनके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे 5 इंटू 1 7 इंटू 1, ठीक है। अब एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, सारे जितने भी डिफरेंट नंबर बन रहे हैं, एक 1 बन रहा है 5 बन रहा है और 7 बन रहा है, तो इनको लिख देंगे मल्टीप्लाई में, इतना लिख दिया। अब देखेंगे कि सबसे बड़ी पावर इस पूरे में 5 की क्या है, सिर्फ 1 ही है तो 1 लग जाएगा, 1 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1 ही है, 7 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, तो वो लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, तो इसका आंसर आ गया 35, ठीक है। ऐसे निकालेंगे। एक और एग्जांपल से देख लो, जो इसी का दूसरा और पूछा है 20 स्टार 16, तो ये क्या होगा, एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, ठीक, एलसीएम इनका, तो सेम काम क्या करेंगे 20 और 16 इनका वो लिखेंगे प्राइम फैक्टर, तो 20 के क्या बनेंगे 2 10 2 5 और 5 1 और 1, 2 2 5 1, इसका क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कैसे लिख सकते हैं इसी को 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 1, और इसको कैसे लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 1, ये आया। अब एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया है, जितने भी डिफरेंट नंबर क्या क्या है 1 है
2 है और 5 है, ये 3 है। अब सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 की। 1 की तो 1 ही है। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 4 है। 4। 5 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, तो ये आया, ये आएगा 16 और ये 5। 16 5 जा 80, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 80। ये था कॉन्सेप्ट इसका पहले पार्ट के लिए। अब दूसरे पार्ट में क्या बोला है हमें? कम्यूटेटिव है या नहीं, ठीक है। तो ए स्टार बी क्या है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो बी स्टार ए क्या होगा? एलसीएम ऑफ बी एंड ए। अब देखो, अब कम्यूटेटिव होने के लिए क्या होता है? ए स्टार बी को इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए के, है ना। तो ये इक्वल होंगे? जरूर होंगे। क्यों होंगे? एलसीएम दो नंबर का 2 3 का एलसीएम लो या 3 2 का एलसीएम लो, क्या आएगा? 6 ही आएगा। निकाल के देखना, यानी कि चाहे नंबर पहले लिखो 2 को या बाद में, निकाल तो इन दोनों का ही एलसीएम रहे, है ना। चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, तो बात सेम ही। एलसीएम ऑफ ए एंड बी, चाहे एलसीएम ऑफ बी और ए का बोलो, तो सेम ही बात हुई। तो अगर ये दोनों चीजें सेम है तो ये भी सेम ही होंगी, तो ये और ये इक्वल आ गई, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। अब अगला पार्ट देखते हैं। थर्ड में एसोसिएटिव। एसोसिएटिव सेम ये ऐसे ही हो जाएगा। एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो सेम पिछले क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते थे। टेक एलएचएस, तो एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड, तो ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। ये तो ए स्टार बी को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी, है ना, का स्टार विद सी, यानी कि तीनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, ये आ गया एलएचएस। और आरएचएस निकालेंगे तो वो क्या आएगा? ए स्टार बी स्टार सी, तो ये आएगा ए स्टार एलसीएम ऑफ बी एंड सी, और जब स्टार इसके साथ लगाएंगे तो एलसीएम हो जाएगा तीनों का ही, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो ये और ये सेम आ गए, तो इसका मतलब एलएचएस इक्वल हो गया आरएचएस के। तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल हो गया ए स्टार बी स्टार सी के। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? एसोसिएटिव भी हो गया। अब फोर्थ में क्या निकालना है? फाइंड करना है हमें आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो सेट का यूनिक एलिमेंट होती है। पहली बात, आइडेंटिटी एलिमेंट ई से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है? यूनिक होता है, यानी एक ही होता है, यानी हर एलिमेंट के लिए एक ही एलिमेंट से हम ऑपरेशन लगाने पर आइडेंटिटी मिल जाता है, ठीक है। तो यूनिक होता है। अब बोला ये फाइंड करो, तो हम फाइंड करने के लिए हमको पता है ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, तो ये जो ई निकाल रहे हैं इसको ही हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, ठीक। इतना पता है। तो अब ए स्टार ई का मतलब क्या होगा? ए स्टार ई का मतलब होगा एलसीएम ऑफ ए का एंड ई का, जो किसके इक्वल आएगा? एलिमेंट ए के इक्वल आएगा, ठीक है। ये चीज पता लगी यहाँ से। अब ई की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो रहा है? ये बोल रहा है कि अगर एलसीएम ले हम ए एलिमेंट का विद ई, तो वो एक एलिमेंट ए को दे देगा, यानी कि ऐसा एलिमेंट। अब हमको ई पता नहीं है, ए एलिमेंट वेरी करते जाएंगे तो ए ही मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं एलसीएम लूँ 2 का और ई का, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2, ठीक है। तो सेम एलिमेंट कब मिलेगा हमें? ये बात है कि एलसीएम ले 2 के साथ किस एलिमेंट का कि 2 मिल जाए। 2 का एलसीएम किसके साथ लें कि 2 मिल जाए? 1 के साथ लेके देखें, 2 के साथ लेके देखें। अगर 1 के साथ एलसीएम लेंगे
तो क्या मिलेगा, एलसीएम 2 ही मिलेगा, निकालना बता दिया आपको। और इसके साथ एलसीएम लेंगे तो 4 मिलेगा। तो एलसीएम 2 किसके साथ मिल रहा है, सिर्फ 1 एलिमेंट के साथ। ठीक है, सेम वे में अगर मैं एक ही जगह कोई और एलिमेंट ले लूँ, यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 के साथ लिख लूँ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हमें 3 मिलना चाहिए। तो किसके साथ मिलेगा 3, एक बार 1 के साथ लेके देख लो, एलसीएम 3 का 1 के साथ, एलसीएम 3 का 2 के साथ, एलसीएम 3 का 3 के साथ। ठीक है, 3 का 1 के साथ एलसीएम 3 आएगा, इसके साथ 6 आएगा, और 3 का 3 के साथ 9 आएगा। तो किसके साथ सेम एलिमेंट मिला 3, ई की वैल्यू जब हमने 1 रखी है ना, तो 1 क्या मिल गया, यानी कि ये रिलेशन कब सेटिस्फाई करेगा, जब ई की वैल्यू 1 होगी। और ई की वैल्यू क्या थी हमारी, आइडेंटिटी एलिमेंट था, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने निकाल लिया। तो ये था कॉन्सेप्ट इस कोर्स के लिए। अब फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन। अब जिन्होंने इन्वर्टिबल एलिमेंट पूछा, यानी कि इनवर्स ऑफ ए पूछा, तो इनवर्स ऑफ ए कैसे निकालते थे, ए स्टार बी अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो ये जो बी एलिमेंट होगा, है ना, बी इज, क्या बोलेंगे, बी इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये बी क्या होगा, इनवर्स। तो अब सेम ए स्टार बी लिख दे, और ई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है पीछे, 1। और हमको ए स्टार बी का पता है क्या होता है, एलसीएम होता है ए का विद बी, और वो कितना मिलना चाहिए, 1। तो ये एलसीएम की खासियत होती है कि एलसीएम ऑफ ए बी एलिमेंट का 1 होगा। कब होगा, यानी कि एलसीएम दो नंबरों का 1 आए, कब आएगा, ओनली व्हेन ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, 1 ही होंगे, यानी ए भी 1 हो और बी भी 1 हो, तभी हमको जो आउटपुट मिलेगा वो 1 मिलेगा। यानी कि एलसीएम ऑफ ए बी 1 तभी आएगा जब ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, 1। इसके अलावा अगर एक भी 1 के अलावा कुछ हो गया, यानी कि मान लो 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो एलसीएम 2 आ जाएगा। यानी कि ये कंडीशन आने के लिए ए और बी को क्या होना पड़ेगा, 1। ठीक है, इसके अगला स्टेप, तो जो बी था हमारा वही क्या था, इनवर्स था ए का, यानी कि बी इक्वल टू 1 इज इनवर्स ऑफ ए। तो बी इक्वल टू 1 क्या आया, इनवर्स आ गया एक। ठीक है, यही निकालना था हमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब 7th देखते हैं। 7th में क्या बोल रहे हैं, ए स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाय ए स्टार बी एलसीएम। सेट दिया है, उसको हमने मान लिया ए सेट के नाम से, और उसमें एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 एलिमेंट है उसमें। और जो ऑपरेशन दिया है हमें ए स्टार बी, वो क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो इसको हमको बताना है क्या, ये ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। इज पूछा है कि है या नहीं बाइनरी ऑपरेशन, पहली चीज। और अगर है तो जस्टिफाई भी करो, ये चीज क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो हमको बाइनरी ऑपरेशन का पता ही है, बाइनरी ऑपरेशन तभी होगा जैसे ये सेट पे ही सारी खेल आएगा, मतलब ये क्वेश्चन पूरा इस सेट के ऊपर ही चलेगा, यानी कि इनमें से एक एलिमेंट पे, यानी ए बी जो लेंगे वो भी इन एलिमेंट से लेंगे। और अगर बाइनरी होगा तो सभी ए बी के लिए, यानी कोई भी ऑपरेशन में से लें एलिमेंट, तो ये जो मिलेगा, ये का आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी। और ये भी किस में से होगा, इन्हीं सेट के एलिमेंट्स में से होगा, यानी कि 1 2 3 4 5, इनके अलावा कोई एलिमेंट मिल जाता है एक भी कंडीशन के लिए, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगी। इतना सा काम है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए लेट कर लेते हैं, ए की वैल्यू 2 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 3 ले लेते हैं, और ए स्टार बी निकालते हैं, जो कि है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब ए स्टार बी का मतलब है 2 स्टार 3, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 ये आएगा। और एलसीएम ऑफ 2 और 3 क्या होगा,
2 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा और 3 का ये होगा। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, डिफरेंट नंबर जितने भी उनको लिख देते हैं, उनकी हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। तो यही है, तो ये कितना आ गया 6। तो एलसीएम कितना आ गया 6, यानी 2 स्टार 3 लगाने पे हमको आउटपुट क्या मिला, 6 मिला। और 6 क्या इनमें से है, इनके बाहर आ गया, यानी कि एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो कि नहीं किया बिलोंग किसमें, ए सेट के एलिमेंट, यानी 1 2 3 4 5 इसके बाहर का मिल गया। तो सीधा सीधा क्या हो गया, ये क्या हो गया, नॉट ए। तो कैसे लिख देंगे, तो ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, किसका, एलसीएम ऑफ ए एंड बी ऑन सेट 1 2 3 4 5 is not a binary operation। ये इतना सा इसका काम था। और एक अप्रोच वो वाली भी है, जैसे हमने जो बॉक्स बनाए थे पीछे ना, मल्टीप्लिकेशन टेबल, वो अप्रोच भी कर सकते हैं आप, लेकिन इजीएस्ट तो यही थी। ये अप्रोच ऐसे बॉक्स बनाएंगे ना हम पूरा, तो यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 का एलसीएम, थोड़ी गड़बड़ हो गई, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे स्टार एलसीएम के जैसे 1 1 का एलसीएम तो 1 ही होगा, 1 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 3 का एलसीएम 3 4 और 5। ये तो ठीक मिले, सब अंदर से आए 1 का 1 के साथ। जो हमने निकाला था वो देखते हैं, 2 और 3 का ऑपरेशन, 2 ये रहा और 3 का ये एलिमेंट कितना निकाल लिया हमने, 6। और ये 6 क्या था, इनमें से नहीं था ना, इस वजह से हो गया। ऐसे और भी एलिमेंट मिल जाए, मुझे 3 का 3 के साथ निकालते एलसीएम तो आ जाता 9, और 9 भी नहीं होता इसमें। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। एक अप्रोच ये वाली है और एक ये मैंने बता दी, ये वाली आपको कर लेनी है, जो सी आपको अच्छी लगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय। अब नेचुरल नंबर पे बात है, और ए स्टार बी कैसे है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें कई चीजें पूछी है। पहला पूछा है कि कम्यूटेटिव है क्या, ये तो हमने कई बार कर लिए इस टाइप के क्वेश्चन। फिर पूछा है कि एसोसिएटिव भी है क्या, फिर पूछा है डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन ऑन एन। ये 3 चीजें पूछी है इस क्वेश्चन में। तो एन पे खेल चल रहा है, सारा क्वेश्चन चल रहा है, और ए स्टार बी क्या है, एससीएफ ऑफ ए बी है, ठीक। 2 चीजें, पहला कम्यूटेटिव प्रूव करना है। कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने कॉन्सेप्ट के ऊपर, सेम वही चीज चलती है। क्या कम्यूटेटिव होगा, अगर ए स्टार बी इक्वल्स टू आ जाए बी स्टार ए और ऑल ए बी, यहाँ कहाँ से है, नेचुरल नंबर से, अगर ये मिल जाएगा तो कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए स्टार बी, और ये किसके साथ ऐसा होगा, ए स्टार बी एससीएफ होगा ए एंड बी का। और राइट हैंड साइड निकालेंगे तो बी स्टार ए आएगा, और बी स्टार ए क्या होगा, एचसीएफ ऑफ बी एंड ए। अब हमारे को ये पता करना है कि ये चीज और ये चीज इक्वल होती है या नहीं। तो जैसे एचसीएफ निकालेंगे हम 2 का और 3 का, और एचसीएफ निकालें हम 3 का और 2 का, तो दोनों एचसीएफ क्या आएंगे, 1 आएंगे। यानी कि 2 को 3 से बोलो एचसीएफ, या 3 का 2 के साथ, यानी एचसीएफ ऑफ 2 और 3 निकालो, या 3 2, दोनों चीजें एक ही हैं, मतलब ये दोनों बातें एक ही हैं। इसका मतलब ये और ये इक्वल हो गया, इसका मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई
राइट हैंड साइड के, तो ये इंप्लाइज कर देगा ए स्टार बी इक्वल हो गया पी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय a star b equal to HCF of a and b on n is a commutative। तो ये काम हो गया। अब सेकंड है एसोसिएटिव। सेम कॉन्सेप्ट, एसोसिएटिव प्रूव करना है कि एसोसिएटिव है कि नहीं। तो एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए और ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू कितना है एन ग्रे। तो सेम काम करेंगे हम। एक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए स्टार बी स्टार सी है ना। और इन दोनों को ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आएगा एच सी एफ बनेगा एच सी एफ ऑफ ए बी का ऑपरेशन लगाएंगे सी के साथ, तो इसका ऑपरेशन क्या बन जाएगा एच सी एफ ऑफ तीनों का, यानी ए का भी बी का भी और सी का भी। ये एल एच एस आया। सेम वे में आर एच एस निकालेंगे, वो क्या होगा ए स्टार बी स्टार सी बाद के दो के ब्रैकेट यानी ए स्टार, और इस दोनों को ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एच सी एफ ऑफ बी कॉमा बी और सी का एच सी एफ। अब इन दोनों में ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा एच सी एफ तीनों, यानी ए का भी बी का भी और सी का भी। तो ये और ये टर्म में सेम हो गई एच सी एफ ऑफ ए बी सी एच सी एफ ऑफ ए बी सी, और ये क्या था एल एच एस था और आर एच, यानी एल एच एस इक्वल हो गया आर एच एस पे। तो इम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इक्वल हो गया ए स्टार बी स्टार सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी इज ऑन नेचुरल नंबर इज ए एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसी का क्या पूछा था कि डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस। पूछने की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी इस ऑपरेशन के लिए ऑन नेचुरल नंबर पे। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट, तो हम जानते हैं कि आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट करती है ना, यानी एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होती है यूनिक इन नेचर होती है, यानी हर एक एलिमेंट के लिए सेम ही होती है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट यूज हो गया। तो हम जानते हैं ए स्टार ई, आइडेंटिटी कैसे निकालते थे ए स्टार ई, तो सेम एलिमेंट मिल जाए, यानी ऐसे एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी उस एलिमेंट को बोलते हैं जिसके साथ हम ऑपरेशन लगाएं तो जिस एलिमेंट के साथ लगाया था हमने आइडेंटिटी वही एलिमेंट मिल जाए। और इसका मतलब क्या हो गया हमारा एच सी एफ ऑफ ए का ई के साथ सेम नंबर मिल जाए। ठीक है, तो जैसे अब ये कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है कि ई यहाँ पे आइडेंटिटी होगा अगर एग्जिस्ट करेगी यूनिकली, तो इसका मतलब है कि एच सी एफ ऑफ दो नंबर ए और ई का लें तो पहला नंबर मिल जाए। तो जैसे हमने मान लिया इफ ए को ले लिया हमने 2, तो एच सी एफ ऑफ 2 ई क्या मिल जाए 2। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है एच सी एफ ऑफ 2 ई इक्वल टू 2 आने की। ई को क्या रख सकते हैं हम 2 रख सकते हैं, तो एच सी एफ क्या आ जाएगा 2 2, तो एच सी एफ कॉमन फैक्टर भी 2 आ जाएगा, यानी ई की वैल्यू क्या आ गई मान लो 2 आ गई। ठीक है, अब ये 2 आ गई तो किसी और एलिमेंट के लिए भी सेटिस्फाई करेगा ये, यानी कि ए 3 के लिए भी सेटिस्फाई करना है। तो एच सी एफ ऑफ 3 ई क्या मिल जाए 3। तो
ये वाली साइड को सॉल्व करें तो देखते हैं वो 3 के इक्वल आएगी, यानी ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो HCF ऑफ 3 और E कितना निकाला हमने, 2, क्योंकि अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो वो हर एक एलिमेंट के लिए सेम होती है, तो 3 2 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये वाली साइड कितनी आएगी, 1, और ये साइड कितनी दी थी, 3, तो ये और ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आए, ये बात नहीं एग्जिस्ट करी, यानी कि E के लिए ये 2 के लिए इसकी आइडेंटिटी नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ, इसकी आइडेंटिटी क्या आएगी, कब सेटिस्फाई करेगा, जब E की वैल्यू 3 रखेंगे। तो जब 3 रखेंगे तो E की वैल्यू 3, यहाँ पे E की वैल्यू 2, तो एक से ज्यादा आइडेंटिटी होगी, लेकिन आइडेंटिटी कैसी होती है हमारी, यूनिक होती है। इस वजह से therefore तीनों आइडेंटिटी एलिमेंट is always unique, but in this operation क्या है, A star B equals to HCF of AB on natural number does not possess unique element or A star E equals to E does not possess unique element E or A star E equals to A. Therefore, there does not exist identity element. ये था स्टेटमेंट। क्या बोला, बी नोट आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है, लेकिन इस ऑपरेशन के अंदर हमारे को जो आइडेंटिटी ई एलिमेंट, आइडेंटिटी नहीं बोला, यूनिक एलिमेंट नहीं मिला ई का, जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता, इस वजह से जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करी। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।